गुजरात, जिसे अक्सर विकास के मॉडल के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार उसी गुजरात के खेतों से एक ऐसा सवाल उगा है जो सिर्फ मुआवजे का नहीं बल्कि किसानों के भविष्य का है। मोरबी से लेकर सूरत तक किसान सड़कों पर, हजारों महिलाएं और किसान मार्च निकाल रहे हैं। सवाल सिर्फ ट्रांसमिशन टावर का नहीं बल्कि उस नीति का है जिसे सरकार किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसान उसे अपने साथ अन्याय मान रहे हैं। तो आखिर सरकार की नई मुआवजा नीति में ऐसा क्या है कि आंदोलन अब पूरे गुजरात में फैलने की चेतावनी तक पहुंच गया है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब हमारे नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी जी की इस रिपोर्ट में। सरकार का दावा था कि नई मुआवजा नीति से विवाद खत्म होगा, लेकिन हकीकत उल्टी दिखाई दे रही है। जेठपर गांव से शुरू हुआ आंदोलन अनशन और 19 दिन की भूख हड़ताल तक पहुंचा। दबाव के बाद नीति तो आई, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब नीति से असंतोष और बढ़ जाए तो क्या उसे समाधान कहा जा सकता है या केवल आंदोलन शांत कराने का प्रयास? किसानों की मांग सिर्फ ज्यादा पैसे की नहीं है बल्कि स्थायी नुकसान के भरपाई का भी है। उनका कहना है कि जहां ट्रांसमिशन टावर खड़े होंगे वहां खेती हमेशा के लिए प्रभावित होगी, इसलिए वे टावर वाली जमीन का 400% और कॉरिडोर का 260% मुआवजा मांग रहे हैं। क्या सरकार यह मानने को तैयार है कि बिजली परियोजनाओं का असली बोझ किसान ही उठा रहे हैं जबकि लाभ कोई और ले रहा है? किसानों ने सिर्फ विरोध नहीं किया है बल्कि समाधान भी दिया है। पहला विकल्प ज्यादा मुआवजा, दूसरा 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना भुगतान और तीसरा लाइसेंसिंग मॉडल जिसमें कंपनी हर साल या हर महीने किराया दे। सवाल यह है कि जब किसान व्यावहारिक सुझाव दे रहे हैं तो सरकार उन पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं कर रही? क्या निजी कंपनियों के हित किसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? सवाल बनता है और इन सवालों के जवाब आपके मन में किस रूप में उत्पन्न होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आकर खुलकर बताएं। वापस खबर पर लौटते हैं। आंदोलन के नेताओं ने साफ कहा कि यदि सरकार ने नीति में बदलाव नहीं किया तो यह विरोध पूरे गुजरात में फैल जाएगा। उनका आरोप है कि नई नीति खेती की स्थायी क्षति का सही मूल्यांकन नहीं करती। आखिरकार सरकार यह क्यों नहीं समझ रही है कि किसान केवल मुआवजा नहीं बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा मांग रहे हैं? क्या सरकार इंतजार कर रही है कि छोटा आंदोलन राज्यव्यापी संघर्ष में बदल जाए? अब यह मुद्दा केवल मोरबी तक सीमित नहीं रहा। सूरत के ओलपड़ इलाके में भी किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि कई हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनें उपजाऊ जमीन से गुजरने वाली हैं। किसानों का कहना है कि इससे खेती और जमीन दोनों की कीमत प्रभावित होगी। बड़ा सवाल यह है कि विकास के नाम पर क्या खेती को सबसे आसान बलिदान माना जा रहा है? आखिर कृषि और उद्योग के बीच संतुलन कौन बनाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? वहीं साउथ गुजरात किसान कम्युनिटी ने 18 जुलाई को सूरत कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। उनका कहना है कि मौजूदा नीति निजी कंपनियों को फायदा देती है जबकि किसानों के अधिकार पीछे छूट जाते हैं। मांग है कि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा मिले। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने है, क्या वह किसानों की आवाज सुनेगी या फिर एक और बड़ा आंदोलन उसके दरवाजे पर दस्तक देगा? तब जाकर शायद सरकार जागे। तो ये थी गुजरात जिसे विकास का मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, उससे जुड़ी खास खबर। तो ये थी हमारे नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी जी की रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।